हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड का मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, जिसका नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो हेडिंग डालेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसी को कहते हैं यौगिक सूक्ष्मदर्शी। यौगिक सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी तो देखेंगे इसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते किसे हैं। तो इसमें हेडिंग डालेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तो बताएंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होती है। यह एक ऐसा प्रकाशीय केंद्र है जिसकी सहायता से अत्यंत सूक्ष्म वस्तुएं, जैसे जो वस्तुएं माइक्रोन में होती हैं, 10⁻⁻⁶ मीटर। एक माइक्रोन बराबर कितने मीटर के होता है? तो 10⁻⁻⁶ मीटर के होता है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻⁰ मीटर के बराबर होता है, यानी कि 1/10⁻⁶ और ये लिखा 1/10⁻⁻⁰। ये इतनी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका तो बताएंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, जो एंगस्ट्रॉम में होती हैं या माइक्रोन में होती है। इन वस्तुओं को देखने के लिए जिस प्रकाशीय केंद्र का उपयोग किया जाता है उसे ही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो बताएंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय केंद्र है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है। प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से अत्यंत सूक्ष्म वस्तुएं जो माइक्रोन तथा एंगस्ट्रॉम में होती है। जो माइक्रोन तथा एंगस्ट्रॉम में होती है का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या बताएंगे? यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से अत्यंत सूक्ष्म वस्तुएं जो माइक्रोन तथा एंगस्ट्रॉम में होती हैं का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाती है। अब इसके बाद देखेंगे इसकी संरचना। तो हेडिंग डालेंगे संरचना कंस्ट्रक्शन। देखेंगे इसकी संरचना में क्या होता है। बनाएंगे फिगर।
इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसे कहते हैं आईपीस लेंस। आईपीस लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस को हिंदी में कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस। और इसको कहते हैं नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस। नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस। नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस। कंस्ट्रक्शन में क्या बताएंगे यह एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटे द्वारक व कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। यह लेंस वस्तु की ओर होता है, इसलिए इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसकी नली से एक बड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। यह लेंस नेत्र की ओर होता है, इसलिए इसे नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। बताएंगे इसमें दो क्रॉस तार लगे होते हैं। इसमें दो क्रॉस तार लगे होते हैं जिसमें दंतुरदंड चक्रण की व्यवस्था होती है, जिसके द्वारा सूक्ष्मदर्शी को इधर उधर खिसकाया जा सकता है। फिर एक बार पुनः देखेंगे। बताएंगे यह एक बेलनाकार नली होती है। यह एक धातु की बनी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटे द्वारक व कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। यह लेंस वस्तु की ओर होता है, इसलिए इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। बताएंगे इसकी नली से एक बड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है, अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका लेंस कहते हैं। फिर बताएंगे इसमें दो क्रॉस तार लगे होते हैं। जिसकी सहायता से सूक्ष्मदर्शी को इधर उधर खिसकाया जाता है, क्योंकि जो क्रॉस तार लगे हैं इनमें दंतुरदंड प्रबंध चक्रण की व्यवस्था है, जिसके द्वारा सूक्ष्मदर्शी को इधर उधर खिसकाया जा सकता है। तो लिखेंगे यह एक धातु की बनी बेलनाकार नली होती है। नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटे द्वारक व कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। लिखेंगे यह लेंस वस्तु की ओर होता है, होता है, इसलिए इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और फिर बताएंगे इसकी नली से एक अन्य लेंस, इसकी नली से एक बड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है।
लगा होता है। यह लेंस नेत्र की ओर होता है। यह लेंस नेत्र की ओर होता है और यह लेंस नेत्र की ओर होता है, इसलिए इसे नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। बताएंगे इसमें दो क्रॉस तार लगे होते हैं। इसमें दो क्रॉस तार लगे होते हैं। क्रॉस तार लगे होते हैं क्रॉस तार लगे होते हैं जिसमें दंतुर दंड चक्रण की व्यवस्था होती है। दंतुर दंड चक्रण की व्यवस्था होती है जिसके द्वारा सूक्ष्मदर्शी को इधर उधर खिसकाया जा सकता है। जिसके द्वारा सूक्ष्मदर्शी को सूक्ष्मदर्शी को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। जिसके द्वारा सूक्ष्मदर्शी को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। तो इसमें क्या बताएंगे इसमें कि यह एक धातु की बनी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटे द्वारक व कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। यह लेंस अभिनेत्र लेंस कहलाता है। क्यों? क्योंकि यह वस्तु की ओर रखा होता है। और इसमें बताएंगे क्योंकि और इसकी नली से एक अन्य लेंस बड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। यह लेंस नेत्र की ओर होता है, इसलिए इसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। और इस नेत्रिका लेंस में दंतुर दंड प्रबंध चक्रण की व्यवस्था होती है। ये जो उत्तल लेंस लगा है इसमें दंतुर दंड चक्रण की व्यवस्था होती है जिसके द्वारा सूक्ष्मदर्शी को आगे पीछे खिसकाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कार्यविधि। कार्यविधि वर्किंग। कार्यविधि तो इसमें बनाएंगे फिगर। अब इसमें नामांकन करेंगे। एक वस्तु रखी ए बी और इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब है A1 B1 है। A1 B1 है। A1 B1 है। और जो A1 B1 है इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो A2 B2 है। A2 B2 है। ये प्रकाशीय केंद्र O है और ये E है। ये आईपीस लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस है। और ये जो
वस्तु रखी है प्रकाशीय केंद्र तथा प्रथम फोकस के बीच से कुछ दूरी पर रखी, प्रथम फोकस से कुछ दूरी पर रखी, FO डैश, और ये FO है। यहाँ पर जो वस्तु रखी है ये जो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब है ये आईपीज लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगी। तो लिखेंगे FO FE डैश और ये FE है। कार्यविधि में लिखेंगे हमें जिस वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब देखना है उसे अभिदर्शक लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा प्रथम फोकस से कुछ दूरी पर रख देते हैं, जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब A1B1 है। A1B1 आईपीज लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करती है, जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब A2B2 है। A2 की स्थिति ज्ञात करने के लिए दो बिंदुदार खींच देते हैं। एक प्रकाश की किरण को आईपीज लेंस के द्वितीयक फोकस तथा एक प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है। इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु A पर जोड़ती है। ये दोनों किरणें पीछे बढ़ाने पर A2 पर मिलती है, जहां पर वस्तु का A2B2 प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब आभासी वस्तु के लिए सीधा परंतु वास्तविक वस्तु के लिए उल्टा बनता है। तो लिखेंगे इसमें हमें जिस वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब देखना है, हमें जिस वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब देखना है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस अर्थात अभिदर्शक लेंस, उसे अभिदर्शक लेंस तथा अभिदर्शक लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा प्रथम फोकस FO डैश के प्रथम फोकस FO से कुछ दूरी पर रख देते हैं, कुछ दूरी पर रख देते हैं। जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब A2B2 है, जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब A1B1 है, जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब A1B1 है। यह प्रतिबिंब आईपीज लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। यह प्रतिबिंब आईपीज लेंस अर्थात नेत्रिका लेंस के बीच कहाँ बनता है तो बताएंगे। यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा प्रथम फोकस के बीच कहीं बनता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा प्रथम फोकस FE डैश के
बीज कहीं बनता है, कहीं बनता के बीज कहीं बनता है तथा नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब A2B2 प्राप्त होता है। A2B2 प्राप्त होता है। A2B2 प्राप्त होता है। फिर लिखेंगे A2 की स्थिति ज्ञात करने के लिए A2 की स्थिति ज्ञात करने के लिए दो बिंदुदार खींचते हैं। दो बिंदुदार खींचते हैं। एक प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र तथा दूसरी किरण नेत्रिका लेंस के द्वितीयक फोकस से गुजरती है। तथा दूसरी किरण नेत्रिका लेंस के द्वितीयक फोकस FE से गुजरती है। FE से गुजरती है। इन किरणों को पीछे बढ़ाने पर इन किरणों को पीछे बढ़ाने पर A2 पर मिलती हैं। जहां A2B2 प्रतिबिंब प्राप्त होता है। A2B2 प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बताएंगे यह प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं आकार में वस्तु से बड़ा होता है। यह प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं आकार में वस्तु से बड़ा होता है। आकार में वस्तु से बड़ा होता है। क्या बताएंगे इसके बाद? बताएंगे यह प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक वस्तु के लिए उल्टा, वास्तविक वस्तु जो AB है इसके लिए उल्टा, परंतु आभासी वस्तु के लिए सीधा होता है। तो लिखेंगे यह प्रतिबिंब
वास्तविक वस्तु के लिए उल्टा, वस्तु के लिए उल्टा एवं आभासी वस्तु के लिए सीधा बनता है। आभासी वस्तु के लिए सीधा बनता है, सीधा बनता है। नेक्स्ट इसके फार्मूले की व्युत्पत्ति करेंगे, तो इसमें हेडिंग डालेंगे आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो बताएंगे m बराबर बीटा बाई अल्फा होता है। m बराबर बीटा बाई अल्फा होता है। m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा होता है। m क्या है? तो बताएंगे m है आवर्धन क्षमता। बीटा क्या है? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। अल्फा क्या है? बिना प्रकाशिकी यंत्र के वस्तु आंख द्वारा देखने पर आंख पर बना दर्शन कोण। क्या बताएंगे? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और अल्फा क्या है? तो बताएंगे बिना प्रकाशिकी यंत्र के आंख से वस्तु को देखने पर बना दर्शन कोण। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तथा बिना प्रकाशिकी यंत्र के आंख से वस्तु को देखने पर बने दर्शन कोण के अनुपात को ही आवर्धन क्षमता कहते हैं। आज इसमें देखेंगे जो प्रकाशिक केंद्र है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस के प्रकाशिक केंद्र से और जो इमेज तक की दूरी है, जहाँ उसका प्रतिबिंब बन रहा है, वहाँ तक दूरी वीवो कहलाएगी। और ये नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करती है, तो इसकी दूरी यूई होगी और ये टोटल दूरी डी होगी। टोटल दूरी डी होगी। मान रहे हैं कि अब नेत्रिका लेंस मान रहे हैं कि प्रकाशिकी यंत्र नहीं रखा है, लिखा है बिना प्रकाशिकी यंत्र के आंख से वस्तु को देखने पर बना दर्शन कोण। तो लिख लेते हैं त्रिभुज बना लेते हैं ए बी और ई। अगर बिना प्रकाशिकी यंत्र के देखेंगे तो बनेगा अल्फा कोण। लिखेंगे अब इसमें, मान लेंगे यहाँ पर जो एक कोण बना है, ये जो कोण बना है, ये जो एंगल बना है बीटा, क्या है? बीटा है। तो लिखेंगे माना लेट बीटा अत्यंत छोटा है, बीटा अत्यंत छोटा है, बीटा अत्यंत छोटा है, अतः कि माना कि बीटा अत्यंत छोटा है, तो जो बीटा छोटा है वो किस त्रिभुज में आ रहा है? A1 B1 E में आ रहा है। तो लिखेंगे त्रिभुज A1 B1 E में, त्रिभुज A1 B1 E में क्या बनेगा? बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, और tan बीटा बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का से देखेंगे
क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो इसमें लंब क्या बनेगा, लंब बनेगा a1 b1 और आधार क्या बनेगा b1e, लंब बटे आधार a1 b1, आधार बनेगा b1e, लंब a1 b1 का मान नहीं पता है, ऐसे लिख देंगे b1e क्या है, b1e ये जो वस्तु प्रतिबिंब बना है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, जो ऑब्जेक्टिव का जो प्रतिबिंब बना है, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो वस्तु रखी है, इसका जो प्रतिबिंब बना है a1 b1 बना है और इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करती है, तो दूरी हो जाएगी ue माइनस की, क्योंकि लेफ्ट साइड की दूरियां निगेटिव ले जाएंगे। फिर देखेंगे ABE में, त्रिभुज ABE में, तो लिखेंगे त्रिभुज ABE में अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार बनेगा, तो लंब है AB और आधार है B1e, लंब है AB और आधार है BE, तो लिखेंगे AB बटे BE। AB का मान कितना है नहीं पता है, लिख देंगे ऐसे AB और B1E का मान कितना है, AB बटे BE है, AB बटे E लिख देंगे, AB बटे BE है, BE का मान कितना है, तो BE का मान होगा टोटल दूरी D दी है, तो हो जाएगी माइनस का D। इसको मान लेंगे समीकरण एक अल्फा और बीटा के जो मान आया समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में अल्फा और बीटा के मान रखो, तो बनेगा m इज इक्वल टू बीटा का मान आया AB बाई A1 B1 बटे E माइनस का UE, A1 B1 बटे में माइनस का UE और उसके बटे में आएगा अल्फा का मान आया AB बटे माइनस D, तो इसको बटे में लिखेंगे तो पलट जाएगी संख्या, माइनस का DE बटे AB हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा A1 B1 और बटे AB इंटू में D बाई UE, इसमें लिख देंगे चूँकि A1 B1 बटे AB जो है वो बराबर है माइनस का VO बाई UO के। मान लेंगे जो AB है A1 B1 बाई AB जो बराबर है वो माइनस VO बाई UO के है, क्योंकि A1 B1 जो प्रतिबिंब बना है वो ऑब्जेक्टिव लेंस का प्रतिबिंब बना है A1 B1 और इसके बीच की दूरी VO है, और जो ये दूरी होगी वस्तु की दूरी AB ये होगी UO, तो हो जाएगा माइनस VO बाई UO, तो लिख देंगे इसकी जगह पर, तो हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस का VO बाई UO और इंटू में D बाई UE। इसको मान लेंगे समीकरण 2, समीकरण 2। अब इसमें दो कंडीशन होती है, एक तो जब वस्तु न्यूनतम दूरी पर रखी हो, इसमें दो केस होते हैं। पहला केस जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हो, फर्स्ट केस क्या है, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, देन बताएंगे VE बराबर हो जाएगा माइनस D के, F बराबर हो जाएगा प्लस का FE के, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है उसमें फोकस पॉजिटिव होता है, तो बताएं, और UE बराबर हो जाएगा माइनस UE के।
लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या होता है? तो लेंस का सूत्र होता है 1/f इजिकल टू 1/v माइनस का 1/u होता है। आईपीज लेंस के लिए निकाल रहे हैं तो ई लगा देंगे यहाँ भी और यहाँ भी, मान रख देंगे 1/fe बराबर 1/v ई, इसका मान रखेंगे तो माइनस का डी आएगा, 1/-d माइनस यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस और 1/ue का मान निकालेंगे तो आएगा 1/ue बराबर 1/fe और प्लस में 1/d। 1/ue का मान उठा करके समीकरण 2 में पुट कर देंगे तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ 1/ue इन इक्वेशन सेकंड। समीकरण 2 में ue का मान रखने पर रख दो मान तो हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस का vo बाई uo और यहाँ से d कॉमन ले लेंगे, d ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 1/ue और 1/ue की जगह मान रख देंगे तो बनेगा d और ब्रैकेट में बनेगा d की जगह पर मान रखना है, d को बाहर ले लिए 1/ue की जगह पर रख देंगे 1/fe और प्लस में 1/d। अब इसमें हम d से गुणा करवा देंगे, जब d से गुणा करवाएंगे तो बनेगा d/fe और यहाँ बनेगा d/d कट जाएगा तो फार्मूला बन जाएगा m बराबर माइनस vo बाई u इंटू ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस d/fe। ये प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या आएगा? माइनस vo बाई uo और ब्रैकेट में बनेगा 1 प्लस d/fe। वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी, वस्तु की इस स्थिति में अगर पूछे कि दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी तो बताएंगे दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी vo प्लस ue। तो लिख देंगे इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई, इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई L बराबर बनेगा vo प्लस ue, ये माना जाएगा लंबाई का। सेकंड केस है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो लिख देंगे सेकंड केस जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो फिगर बनाएंगे इसका। इसमें देखेंगे जब वो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब ue बराबर होगा fe के, क्योंकि जो दूरी थी ue वो बराबर हो जाएगी fe के। तो लिख देंगे समीकरण 2 से बाई क्वेश्चन सेकंड। समीकरण 2 से क्या था? m इज इक्वल टू माइनस का vo बाई uo इंटू d बाई ue था, ue की जगह पर fe रख देंगे। इस स्थिति में दूरदर्शी की जो लंबाई होगी इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई vo प्लस vo हो जाएगी इसकी दूरी और इसकी हो जाएगी fe, तो हो जाएगा vo प्लस fe
L इज इक्वल टू BO प्लस FE हो जाएगी। तो ये हुआ कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ।